पानीपत के किले में 14 जनवरी को बर्फ की तरह ठंड पड़ रही थी। जब मराठाओं को आगाज हुआ 1660 में कि अफगान अपनी आंख ऊपर करके भारत के हिमालय की चोटी के तरफ देखा, पठान मां गंगा और यमुना और जमुना की बहती हुई लहर में प्रवाह में अपना पैर पसारना चाहता है, तो भारत माता के कोख के जन्मे हुए मराठाओं ने सातारा, कनेरखेड़, पुणे हजारों किलोमीटर दूर, आज आधुनिक युग में मैं हम आपको कह दूं कि गाड़ी में चल के जाओ 1000 किलोमीटर कोई नहीं जाता। उस समय ना गाड़ी ना हवाई जहाज, लेकिन 3000 किलोमीटर दूर से पेशवा के नेतृत्व में उनके चिरंजीव विश्वासराव और विश्वासराव जी के साथ पेशवा के भतीजे सदाशिव भाव के नेतृत्व में 1 लाख की मराठा सेना घोड़े, हाथी, तोप के साथ उत्तर की तरफ कूचे। तो पठानों की, अफगानों की सेना पंजाब के स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त करते हुए भारत की गंगा और जमुना संस्कृति को नष्ट करने के लिए निकल रही है। उनको रोकने के लिए दीवार की तरह अगर इस देश के अंदर उस कालखंड में कोई खड़ा रहा तो कोई और खड़ा नहीं रहा, केवल मराठा योद्धा खड़े रहे। बाप और बेटा, काका और भतीजा, भाई और भाई घर घर से निकले और महाराष्ट्र के भूमि से निकल पड़े। जहां एक तरफ अवध से रोहिला पठान अहमद शाह अब्दाली को बुलावा दे रहा था और उत्तर से अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली भारत माता की भूमि को नष्ट करने के लिए आ रहा था, इन दोनों का संगम ना हो, तो संगम रोकने के लिए अगर खड़ा रहा तो केवल मराठाओं की सेना खड़ी थी। पानीपत के किले में मराठा सेना अपनी तैयारी कर रहे थे और पुजारियों के साथ बैठकर तय किया कि अगर निकलना है और अपने रक्त को गंगा जमुना के साथ मिलाना है तो मकर संक्रांति का दिवस चुना गया। और सुबह सुबह 6 बजे पूरी सेना निकली। नदी के उस पार अहमद शाह अब्दाली और रोहिला नजीब की फौज, इस तरफ मराठाओं की फौज, नेतृत्व मेरे पूर्वज माची महाराज और इनके समूचे परिवार के योद्धाओं ने, 16 सिंधिया परिवार के योद्धाओं ने माची महाराज के साथ नेतृत्व किया। दुर्भाग्य से 13 तारीख की रात को, जैसे आजकल भी ना कोहरा निकलता, अभी ग्वालियर में 3 दिन पहले कोहरा आया, कोहरा निकला, रात को वर्षा हुई,
पीछे कौन है ये और क्या है? और जो बारूद रखा गया था, मराठाओं की तोपों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जो बारूद रखा गया था, सारी बारूद गीली हो। 14 जनवरी के सुबह उस कोहरे में जब बारूद सूखा नहीं हुई थी, उस बारूद को तोप में आप नहीं डाल सकते। और उस तरफ पठान अफगान आया था अफगानिस्तान से, तो अपने ऊंट लेके आया था। उनकी सेना में छोटी तोपें लगती थी जो ऊंट पर सवार होती थी, और हमारी तोपें न के बराबर हो गई क्योंकि बारूद गीली हुई। फिर भी पानीपत के किले के दरवाजे खोले और विश्वास रहा सदाशिव भाव महाजी महाराज के नेतृत्व में हर हर महादेव का नाम निकल के मराठा सेना निकली पठान का सामना। हर हर महादेव। एक इस तरफ 1 लाख की सेना, नजीबुद्दौला और पठान की 10 लाख की सेना। मराठाओं ने पठानों को काटा और मराठा कट भी गए। युद्ध की भूमि में हाथी पर विश्वासराव पेशवा के चिरंजीव गोली लगी, हाथी से गिरे। क्या उम्र थी? उस जमाने में लोग निकलते थे तो 16 साल की उम्र में वीर गति प्राप्त करते थे। 16 साल का बालक ने वीर गति प्राप्त की। उनको गिरते हुए उनके काका सदाशिव भाव ने देखा तो भावुक होकर अपने घोड़े से उतरे और उनके हाथी की तरफ कूच लगाई। चारों तरफ पठानों ने उनको घेर दिया और लड़ते लड़ते 10 गोली छाती पे देके सदाशिव भाव जी ने वीर गति प्राप्त की। सिंधिया परिवार के 16 सूरमाओं, महाजी महाराज, उनके 12 भाई, 3 काका, 15 के 15 ने वीर गति प्राप्त की। उनके सिर काटे गए, पर्चे पे लगाए गए, मराठाओं के कैद सेना के सामने रखे गए। महाजी महाराज जख्मी, लहूलुहान, पैर कट गया था। रणभूमि में पूरी तरह से लहूलुहान पड़े हुए थे। संध्या हुई, एक भिष्टी आया। तो उस जमाने में सारे के सारे जो जख्मी सैनिक होते थे, आखिरी पानी पिलाने वाले भिष्टी आता था। उस भिष्टी ने महाजी महाराज को देखा, पहचाना, उनको उठा के अपने घर में ले गए। और उस जमाने में कोई एंटीबायोटिक, कोई दवाई, कोई सर्जरी नहीं होती थी। आयुर्वेद का लीप लगता था। उनका कटा हुआ पैर पे लीप लगा के उनको ठीक करके, जिस व्यक्ति ने अपने 16 परिजनों को, अपने 1 लाख भाई बहनों को कटते हुए देखा। आज भी हमारे पैतृक गांव कनेरखेड़ में, सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जिले में एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का नाम है 16 खम्भ। क्यों? क्योंकि एक एक खम्भ शिंदे परिवार के उस पूर्वज के लिए लगाया गया है जिसने वीर गति प्राप्त की मां भारती के लिए। ये कोई साम्राज्य स्थापित करने की लड़ाई नहीं थी, ये कोई सोने चांदी की लड़ाई नहीं थी, ये कोई हाथी घोड़े की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी
भारत माता की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, भारत की स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए मराठाओं की लड़ाई अफगानों के विरुद्ध थी। आज मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने 16 परिवारजनों को कटते हुए देखा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 परिजनों को कटते हुए देखा हो, वो व्यक्ति भी हिम्मत नहीं हारा। 3 साल के अंदर दोबारा कटे हुए पांव के साथ सेना खड़ा किया और 10 साल के अंदर जो मराठा साम्राज्य भारत की रक्षा करते हुए शिवाजी महाराज के समय से ध्वस्त हो गया था, शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के सपना अगर इस देश के अंदर किसी ने अखंड भारत का सपना पूरा किया हो, तालियां कम बजी। इसलिए कम बजी क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं, माजी महाराज ने भारत का भगवा झंडा अटक अफगानिस्तान से लेकर कटक ओडिशा तक, गुजरात के भरूच से लेकर प्रयागराज इलाहाबाद तक अखंड भारत तय करने का कार्य माजी महाराज ने किया। और 10 फरवरी 1671, ठीक 10 साल और 1 महीने कम से अवधि में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के लाल किले के कैद खाने में डालकर दिल्ली के लाल किले पर किसी हिंदू राजा ने भगवा झंडा फहराया। 1771 से 1803 तक सिंधिया परिवार की राजधानी ना उज्जैन थी ना ग्वालियर था, सिंधिया परिवार की राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली फतेह करने का कार्य माजी महाराज ने। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस भारत माता को नष्ट करने के लिए कई विदेशी आक्रांताओं ने कोशिश की। पठानों ने कोशिश की अफगानिस्तान में, यूनानियों ने कोशिश की, मुगलों ने कोशिश की, पोर्तुगीज ने कोशिश की, अंग्रेज ने कोशिश की। माजी महाराज ने तो अंग्रेजों को खदेड़ के भारत से निकाला। पहला अंग्रेजों की एंग्लो मराठा वॉर 1774 का पहली लड़ाई जब लड़ी वो वडगांव पुणे से 20 किलोमीटर दूर लड़ी, जहां 20,000 अंग्रेजों के सिर काट के माजी महाराज ने छोड़ दिए। अंग्रेज जनरल ने चिट्ठी लिखा अपने राजा को इंग्लैंड में कि हम अगर भागेंगे भी इस रणभूमि से तो नहीं बचेंगे, क्योंकि माजी महाराज की तलवार हमें खोजने निकली है। और कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी विदेशी आक्रांता आया हो, ये भारत माता एक ऐसी माता है जिसके वीर सदैव उठकर भारत माता की एकता अखंडता बनाए रखते हैं। मेरे भाइयों, आज सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र मैं करना चाहता हूं। मोहम्मद गजनवी और विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को नष्ट 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार किया।
लेकिन जितने बार सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया, समुद्र के तट से उतने बार सोमनाथ मंदिर दोबारा उभर के निकला। क्या हो गया पता है तुम्हें भी यार, दिख रहा है मेरे को बिना। और महाराज जी महाराज ने जब लाहौर में भारत का भगवा झंडा गाड़ के रख दिया, तो मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया था और सोमनाथ के द्वार लाहौर ले गया था अपने महल में डालने के लिए, तो महाराज जी महाराज ने जब लाहौर को भारत का अखंड भाग बनाया, तो महाराज जी महाराज ने उसके महल से सोमनाथ के द्वार वापस भारत माता के धरती पे लेके आए। 1000 घोड़े, 500 हाथी की सुरक्षा के आधार पर वो द्वार वापस सोमनाथ पहुंचाए। लेकिन वहां के पुजारियों ने कहा 760 साल ये विदेशी आक्रांताओं के महल में रहा है, तो अब हम मंदिर में इसे नहीं रख पाएंगे। और आज भी वो द्वार महारानी बैदाबाई, जो महाराज महाराज की बहू थी, उनके द्वारा उज्जैन में गोपाल मंदिर में आज भी वो द्वार अभी भी प्रतिष्ठा करके वहां लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। भारत का मान, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान, देश देश के नागरिक में दोबारा छाती के अंदर एक ज्वालामुखी की तरह तड़पना चाहिए। उज्जैन का महाकाल लोग, जो राणोजी महाराज ने उज्जैन का मंदिर स्थापित किया था, जो इल्तुतमिश ने नष्ट किया था, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है, सोमनाथ में जो उन्होंने कार्य किया है, बद्रीनाथ, केदारनाथ में, आज भारत अग्रसर हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, समरसता के आधार पर, आत्मनिर्भरता के आधार पर, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और उसी भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अमृत काल से शताब्दी काल तक जिस भारत की कल्पना महाराज जी महाराज जैसे योद्धाओं ने भारत को निर्मित किया, तो आज उस पानीपत के सूरमाओं को 265 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी उस पानीपत की धरती पर भारत के वीरों की खून उस धरती पे रही है। आज भी जाओ तो दर्शन करना, वहां एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उस स्थान पर आम का पेड़ लगा हुआ है, पर उस आम का पेड़ का नाम केवल आम का पेड़ नहीं है, वो आम का पेड़ का नाम रखा गया है काला आम। काला आम क्यों? क्योंकि वो आम का पेड़ मराठाओं के रक्त के आधार पर काला हो चुका है। आज भी वो काला आम का पेड़ फल देता है। वो फल इन पूर्वजों का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को हम सबको ग्रहण करना चाहिए। हमारी भारत माता की सौगंध लेकर भारत की एकता, अखंडता, भारत की आत्मनिर्भरता, भारत की क्षमता, भारत की सम्मान, भारत का मान के लिए दिन और रात और रात और दिन वहां पर हमें एक करना होगा। तब सच्ची श्रद्धांजलि महाजी महाराज, विश्वासराव, सदाशिव राव और ऐसे सारे वीरों के प्रति हम लोग दे पाएंगे। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास को साक्षी रखना, इतिहास को साक्षी रखोगे तभी भविष्य का निर्माण कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।